हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज एक नया चैप्टर लेके आने वाला हूँ सर्वेइंग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट बात यह है कि जो चैप्टर है इसमें सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है गाइज, तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं वही बताऊँगा आपको। पहले होमवर्क क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। तो होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आएगा, आपके सबने आंसर किया होगा तो मैच कर लेंगे कि किसका गलत है और किसका सही है। तो होमवर्क क्वेश्चन को देखिए, वो कह रहा था 2 पॉइंट्स P एंड Q लोकेटेड ऑन ए मैप हैविंग द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। उसने लैटिट्यूड भी दिया और डिपार्चर भी दिया और 2 पॉइंट्स दिए हैं। सपोज अब मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। सपोज ये पॉइंट मेरा P है, ये पॉइंट मेरा Q है। ठीक है, ये उसने एक लाइन बोला है, मुझे बोला है उसने क्या निकालना है, उसने मुझे बोला ये L निकालना है, मुझे लेंथ निकाल के दे दो। क्या निकाल के दे दो? लेंथ निकाल के दे दो। अब मुझे ये लेंथ अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? उसने दिया हुआ मुझे दिया उसने L1 दिया है, D1 दिया है P पॉइंट का, फिर यहाँ पे L2 दिया है, D2 दिया है। L1 कितना दिया है? L1 दिया उसने प्लस 40 दिया है। D कितना दिया? -20। यहाँ पे L2 कितना दिया है? 20 और 30। ये दोनों किस में? प्लस में। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। तो अब मुझे क्या निकालना है? मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, मैंने आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। अगर मुझे क्लोजिंग एरर या लेंथ निकालनी है तो क्या फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ, ठीक है, डिपार्चर का स्क्वायर प्लस लैटिट्यूड का स्क्वायर। अब ये समीशन ऑफ डिपार्चर और लैटिट्यूड कैसे आएगा? देखो, समीशन ऑफ, अगर मैं सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करूँ, अगर लैटिट्यूड की बात करूँ तो मेरा पॉइंट L2 है, उस L2 माइनस L1 क्या करूँगा मैं? पॉइंट जो L2 होगा उससे माइनस L1 करूँगा। और जो मेरा समीशन ऑफ डिपार्चर है वो क्या करूँगा मैं? D2 माइनस D1। ठीक है, अब L2 माइनस L1 क्या है? L2 बोले तो 20 है, L1 है 40। अब मैं माइनस करूँगा 40 तो जाएगा -20। क्या आ जाएगा? ये -20 आ गया। यहाँ पे अगर मैं करूँ D2 मेरा 30 है, माइनस तो -20 करूँगा तो ये आ जाएगा 50 किसमें? प्लस में। अब ये मुझे एक बात बता दो, जल्दी से इसका बता दो मुझे, कोऑर्डिनेट कौन सा फॉल करेगा ये? अब आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट मतलब मैंने आपको बताया था कि ये प्लस प्लस है, लैटिट्यूड भी डिपार्चर भी। ठीक है, यहाँ पे लैटिट्यूड क्या हो जाता है? माइनस, डिपार्चर क्या हो जाता है? प्लस। अब मेरा लैटिट्यूड क्या है? माइनस है, डिपार्चर क्या है? प्लस। तो ये भी पूछ लेता है कभी कौन से कोऑर्डिनेट में फॉल कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में ये फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में मैं अगर डायरेक्ट डालूंगा L इज इक्वल टू समीशन ऑफ -20 का डिपार्चर क्या 50 है, 50 है डिपार्चर, 50 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 53.8 मीटर। क्या आएगा? 53.8 मीटर, जो कि आप सबका आंसर आ गया होगा। तो वैसे जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, सिंपल था, मैंने आपको सब कुछ करवाया हुआ था, फॉर्मूले सब कुछ करवाया था। तो गाइज, होप आप सबका जो आंसर है सबका ठीक आया हो। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको आएगा तो उसको देख लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, पढ़ो उसको। क्या कह रहा है वो? देखो, वो कह रहा है टर्निंग द टेलीस्कोप इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज। देखो, मैंने कहा था बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। अब आपने थ्योरीलाइट सबने देखो, थ्योरीलाइट होता क्या है? थ्योरीलाइट देखो, थ्योरीलाइट का काम है हमें हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को मेजर करना। ठीक है, अब जब हम पिछले चैप्टर पढ़ रहे थे कंपास, तो कंपास से भी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ मेजर करना है ना, कंपास से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर करना। सपोज ये मेरा थ्योरीलाइट है, ठीक है गाइस, देखना आप समझना कॉन्सेप्ट को। ये मेरा थ्योरीलाइट है, ठीक है। अब वो कह रहा है थ्योरीलाइट को मैंने क्या किया? वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा हूँ। ये मेरा थ्योरीलाइट है, यहाँ से आप देखते हो ऐसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट पीस है, ठीक है। ब्लैक वाला टॉप जो है ऑब्जेक्ट पीस है, जो मेरे पास है यहाँ पे आई पीस है। अब वो कह रहा है कि इसको कैसे घुमाना है? ये वर्टिकली एक्सिस कौन सा? ये हाथ मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ इसको वर्टिकली 180 डिग्री घुमा रहा हूँ 180 डिग्री। तो वो कह रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग या फिर प्लंगिंग। ठीक है, इसमें देखते हैं दोनों ऑप्शन है ए और बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा डी, इसमें ए और बी बोथ है। क्या कहते हैं? रिवर्सिंग भी कह सकते हैं, प्लंजिंग भी कह सकते हैं, उसके बाद अपना ट्रांजिटिंग भी कह सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन हो रहा है स्विंगिंग। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरा टेलीस्कोप है। अब इस टेलीस्कोप को मैं क्या कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा हूँ। ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया? स्विंगिंग। स्विंग करना मतलब ऐसे मैं रोटेट हो रहा हूँ, ये स्विंग। ठीक है, तो ऐसे रोटेट होना उसको स्विंगिंग। ठीक है, तो अभी आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, वहां देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ थ्योडलाइट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब उसने बात की कि टेलीस्कोप को कौन से प्लेन में कर रहा है मूव, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो हमें दो चीजें पता लगी कि भाई अगर वर्टिकल प्लेन की बात करेगा, अगर वर्टिकल प्लेन की बात करेगा या हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तो वर्टिकल प्लेन में अपने आप ये पीछे पड़ा क्या क्या होता है, ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग, या फिर वो रिवर्सिंग भी कह सकता है। क्या कह सकता है, रिवर्सिंग भी कह सकता है। वैसे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो क्या मैंने बताया था, स्विंगिंग। ठीक है, क्या होता है, स्विंगिंग। तो ऑप्शन नंबर स्विंगिंग में कौन सा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखना, मैंने आपको बता दिया, लिखा के समझा दिया, तो इसको हमेशा याद रखना, दिमाग से निकालना नहीं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने सीधी एक बात पूछी है आपसे कि हमें बता दो भैया जो थ्योडलाइट है वो करता क्या है। पहला ऑप्शन उसे दे दे, क्वेश्चन देना, जो बच्चा क्या करेगा जल्दी से पढ़ेगा ऑप्शन दे देगा, ऐसा नहीं करना। उसने कहा कि पहला है हॉरिजॉन्टल एंगल, जो थ्योडलाइट है सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल करता है, ओनली वर्ड लगाया, ओनली। दूसरा है वर्टिकल एंगल्स, ओनली, उसका लगाया डिफ्लेक्शन एंगल ओनली। मतलब ये क्या है, नन ऑफ द वर्क्स, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल भी करता है और वर्टिकल भी करता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, डी, क्योंकि थ्योडलाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल भी करता है, वर्टिकल भी करता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है द साइज ऑफ, वो क्या बोल रहा है, साइज ऑफ थ्योडलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, साइज ऑफ थ्योडलाइट की जब वो बात करेगा तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा देखना कि डायग्राम अगर अच्छी बनी होगी, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको कि डायग्राम के थ्रू समझाने की। ठीक है गाइस, ऐसा होता है कि अब जो अपना जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर वो हमेशा किससे लिया जाता है, किससे लिया जाता है, लोअर प्लेट से। किससे लिया जाता है, जो साइज ऑफ, अगर आप साइज ऑफ थ्योडलाइट है वो स्पेसिफाइड किससे होता है, लोअर प्लेट के डायमीटर से। किससे, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। अब अगर उसने बात की डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट की, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट ये अपने पास आ जाती है अपर प्लेट। ठीक है, ये अपने पास क्या आता है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अगर किसी ने थ्योडलाइट देखा होगा तो क्या होता है, ये अपर प्लेट आ गई, इसके पीछे क्या होगी, नीचे क्या होगी, लोअर प्लेट होगी। ठीक है, अब ये जो अपर प्लेट है, लोअर प्लेट है, इसके बीच में क्या होती है, फिट होती है। क्या होती है, इसके सेंटर में क्या होती है, फिट, इस तरह से। ठीक है, अब जो फिट होती है, सपोज ये जो एरिया होता है, ये क्या होता है, ये अपर प्लेट के साथ होता है मोनोलिथिकली। मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आउटर स्पिंडल, इसको कहते हैं इनर स्पिंडल, इसको कहते हैं आउटर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल। इस पॉइंट को कहते हैं इनर स्पिंडल, कहते हैं इनर स्पिंडल। ठीक है, यहां पे एक क्लैंप लगा होता है ऐसे, इसको कहते हैं लोअर क्लैंप। क्या कहते हैं, लोअर क्लैंप, जो बिल्कुल लोअर होता है। इधर लगा होता है एक क्लैंप, इसको कहते हैं अपर क्लैंप। अब जिससे से थ्योडलाइट देखा होगा तो थोड़ा बहुत उसको ज्ञान हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऐसे डायग्राम में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहा है कि जो मुझे कैसे पता लगेगा मेरे साइज, थ्योडलाइट का साइज क्या है, वो पता लगेगा मेरी लोअर प्लेट का। जो मेरी लोअर प्लेट है, ये नीचे वाली प्लेट है, इसका जितना डायमीटर होगा वो पता लगेगा। अब होता क्या है, जो अपर प्लेट है, अपर प्लेट है वो क्या किया जाता है, जैसे सपोज ये मेरा हाथ है, ये मेरी लोअर प्लेट है। क्या है, लोअर प्लेट है, और इसमें एक वैकेंट स्पेस है। क्या है, वैकेंट स्पेस है। अब ये एक लोअर प्लेट ऐसे नीचे लगी होती है, उसके ऊपर वैकेंट स्पेस, ऊपर से क्या फिट करते हैं हम उसमें, ऊपर से फिट करते हैं, अपर प्लेट फिट करते हैं। ये जॉइंट होता है, जॉइंट होता है। ठीक है, अपर प्लेट फिट करते हैं। उस जॉइंट में क्या होता है, एक आउटर स्पिंडल होता है, एक इनर स्पिंडल होता है। इसके साथ क्या होता है, मोनोलिथिकली अटैच्ड होता है, अपर के साथ भी और आउटर के साथ भी। ठीक है गाइस, तो अभी मेन हमारा जो डायग्राम बनाने का मकसद ये था कि वो कह रहा था कि जो साइज है थ्योडलाइट का वो किससे पता लगता है। तो साइज ऑफ थ्योडलाइट किससे पता लगता है, वो पता लगता है हमारे पास लोअर, ये वाली प्लेट कौन सी है, लोअर प्लेट के साथ, कि भाई कितना डाया होगा लोअर प्लेट का, उसके थ्रू हमें क्या पता लगेगा, हमें पता लगेगा हमारी साइज ऑफ थ्योडलाइट का क्या है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेट ऑफ थ्योडलाइट ऑपरेशन आर। देखो कह रहा है जब मेरा थ्योडलाइट है ना, सबसे ज्यादा कब यूज किया जा सकता है। अब उसने ऑप्शन में दिया है लेफ्ट फेस, राइट स्विंग, फेस लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये क्या होता है, पहले तो फेस लेफ्ट और फेस राइट बताता हूँ आपको। सपोज हमारा जो थ्योडलाइट है वो बिल्कुल हमने हिलाया नहीं, नॉर्मल सेंटर्ड किया हुआ है, सेंटर करके रख दिया, बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, तो उसका जो वर्टिकल सर्कल होता है वो होता है लेफ्ट साइड। याद रखना, लेफ्ट, जब हमारा जो वर्टिकल सर्कल होगा वो क्या होगा, सपोज ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप पे साथ में होता है एक वर्टिकल सर्कल। ठीक है, वो वर्टिकल सर्कल जब क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। वो वर्टिकल सर्कल जब लेफ्ट साइड पे होगा तो कौन सा होगा, लेफ्ट फेस होगा। वो वर्टिकल सर्कल जब हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे, तो वो राइट साइड पे आ गया तो वो राइट फेस होगा।
तो जो नॉर्मल थ्योडलाइट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट फेस। जो नॉर्मल थ्योडलाइट होता है वो क्या होता है, हमेशा लेफ्ट फेस पे होता है। जो इन्वर्टेड थ्योडलाइट होगा वो कौन सा होगा, इन्वर्टेड टेलीस्कोप होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास राइट फेस। याद रखना, नॉर्मल थ्योडलाइट लेफ्ट फेस, इन्वर्टेड हो गया तो राइट फेस। अब उसने पूछा कि भाई मोस्ट कॉमनली यूज कब करता है, वो करते हैं हम लेफ्ट फेस और कौन सा, लेफ्ट स्विंग। लेफ्ट स्विंग भी वही, स्विंग का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमना। तो याद रखना, जब नॉर्मल हम सेट करते हैं, मोस्टली कॉमन जो यूज करते हैं थ्योडलाइट वो हमेशा किस में होता है, लेफ्ट फेज में होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, लेफ्ट स्विंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोलते हैं टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड इफ इट्स वर्टिकल सर्कल टू इट्स। देखो मैंने अभी आपको बताया, देखो होता क्या है, इस तरह से सपोज आपका ये टेलीस्कोप है, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, एक वर्टिकल सर्कल होता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, वर्टिकल सर्कल होता है। ये क्या है आपका वर्टिकल सर्कल। अब उससे क्या बोलती है, उसने बोला कि टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड विद इट्स वर्टिकल सर्कल इज टू बी। पहले तो बताता हूँ आपको नॉर्मल कब होगा। देखो टेलीस्कोप जो है नॉर्मल तब होगा जब उसका जो वर्टिकल सर्कल है वो कब होगा, लेफ्ट में क्या होगा, वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल क्या होगा, लेफ्ट। प्लस क्या होगा, जो बबल होगा वो क्या होगा, डाउन, अप, सॉरी बबल क्या होगा, बबल होगा अप, ठीक है, क्या होगा, अप। अब दूसरी बात, अगर मेरा टेलीस्कोप क्या है, इन्वर्टेड, तो मेरा वर्टिकल सर्कल क्या होगा, राइट, ठीक है, वर्टिकल सर्कल क्या होगा, राइट। याद रखना ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। प्लस हमारा जो बबल होगा, बबल की डायरेक्शन होगी, बबल वो कहाँ होगा, वो होगा डाउन, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, फिर से बताऊंगा, जब हमारा जो टेलीस्कोप है उसके साथ ही में क्या होगा, लेफ्ट पोजीशन पे हमारा वर्टिकल सर्कल होगा, तो वो हमारी कंडीशन कौन सी होगी, हमारा जो टेलीस्कोप है वो क्या है, नॉर्मल है, और बबल क्या है, अप होगा। तो अब इन्वर्टेड कब होगा, जब राइट होगा और या फिर डाउन होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, मैंने बताया था आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, पहला ऑप्शन है राइट एंड द बबल ऑफ टेलीस्कोप इज डाउन, दूसरा है राइट एंड द बबल ऑफ टेलीस्कोप इज अप, तीसरा है लेफ्ट एंड बबल ऑफ टेलीस्कोप डाउन। तो अपने मैंने आपको बता चुका हूं इन्वर्टेड कब होगा, वर्टिकल सर्कल राइट, बबल कहां, डाउन। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, वो कह रहा है व्हाइल टेकिंग बैक साइड द स्क्रू यूज्ड इज। वो कह रहे देखो, जब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले डायग्राम बताई थी, उसमें एक स्क्रू था, लोअर स्क्रू, अप स्क्रू। वो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एक रीडिंग ले रहा हूँ बैक साइड रीडिंग ले रहा हूँ। बैक साइड रीडिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेलीस्कोप को रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री क्या करना, रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि वो जब मैं रीडिंग लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रू कौन सा यूज करता हूँ, स्क्रू में यूज करता हूँ अपर क्लैंप को करता हूँ। याद रखना अपर क्लैंप। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या आएगा, अपर क्लैंप, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, वो कह रहा है पैरालैक्स कैन बी रिमूव्ड बाय फोकसिंग। देखो पैरालैक्स, सबसे पहले पैरालैक्स का मतलब बताया। तो पैरालैक्स क्या होता है, जब हम टेलीस्कोप से देखते टाइम क्या होता है, सपोज मैं यहाँ से देख रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हाथ का ही ऑब्जेक्ट है, मैं इसको देख रहा हूँ, देखते टाइम क्या हो रहा है, मुझे जो मेरा क्रॉस हेयर्स पता बताया, तो क्रॉस हेयर्स हैं जो उसमें मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से साइड नहीं आ रहा है। क्रॉस हेयर्स क्या होते हैं, ये इस तरह से आपने देखो, जब टेलीस्कोप में देखते हो इस तरह से आपके होता है, ये होता है अपना अपर, ये होता है लोअर, बीच वाला क्या होता है, ये अपना क्या होता है, क्रॉस हेयर्स, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैंने इसमें देख रहा हूं क्या होता है, आई पीस के आगे थोड़े से आगे क्या होता है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम के बीच में ये क्रॉस हेयर्स होते हैं। अब वो कह रहा है जब मैं इसे देखता हूं तो मेरे क्रॉस हेयर्स में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मुझे क्लियरली विजिबल नहीं होता। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, पैरालैक्स कहते हैं, क्लियरली विजिबल होता है। अब वो इसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आई साइट जहां से मैं देख रहा हूं उस चीज की फोकसिंग करके, दूसरा करते हैं जहां ऑब्जेक्ट है उसकी फोकस, दो चीजों से करते हैं, फोकसिंग ऑफ एन आई साइट और साथ ही साथ फोकसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, ऐसा तो नहीं है, मैंने बताया अभी। आई पीस इज नॉट एसेंशियल, ऐसा भी नहीं है। आई पीस ऑल्सो, तो देखना इसमें चारों ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बट हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि उसने कहा है आई पीस ऑल्सो लगा। अगर आई पीस ओनली होता तो हम नन ऑफ द चलते। तो मैं आपको बता दें फोकसिंग दो तरीके से होती है, एक होती है आई पीस से, एक होती है ऑब्जेक्ट से। बट इसने यहाँ पे क्या बोला था, इसने बोला था आई पीस ऑल्सो, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे, वो कह रहा है फॉर मेजरिंग ए हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन टू लाइंस विद बेटर एक्यूरेसी देन द गिवन बाय वर्नियर द मेथड कॉमनली यूज्ड इज।
देखो पहला है डिटरेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड, डायरेक्शन मेथड एंड डबल साइटिंग मेथड। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, दो मेथड्स जो हैं मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला कौन सा आ रहा है, रिपीटेशन की बात करते हैं, मेथड ऑफ रिपीटेशन की बात है। देखो रिपीटेशन वर्ड का क्या मतलब है, रिपीट करना। हम क्या करते हैं, 6 रीडिंग्स लेते हैं। क्या लेते हैं, 6 रीडिंग्स लेंगे। 6 रीडिंग्स में हम क्या करेंगे, 3 रीडिंग्स लेंगे लेफ्ट फेस से और 3 रीडिंग्स लेंगे, 3 रीडिंग्स लेंगे से कहां से, राइट फेस से। कहां से, राइट फेस से। फिर इनको क्या करेंगे, इनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इनका क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, मतलब मीन निकाल देंगे। और वो हमारा क्या होगा, सपोज अब आप एक चीज की रीडिंग ले रहे हो, लेते लेते क्या करो, आप लेते जा रहे हो, तो क्या हो, कहीं ना कहीं तो ऐसा आएगा ना कि भाई वो एक्यूरेसी निकलेगी। तो इसको कहते हैं सेवरल टाइम्स हमने क्या ली रीडिंग्स, होता है रिपीटेशन मेथड। अब उनका क्या कर दिया, सबका मीन निकाल दिया। ऐसा भी नहीं कि लेते तो मैक्सिमम कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। 6 रीडिंग्स के बाद हमें मिल जाती है एक्यूरेसी, हमें प्रोवाइड मिल जाती है। तो इसको कहते हैं हम रिपीटेशन मेथड, ठीक है, बेटर अच्छी एक्यूरेसी के लिए। अब एक आ गया रेटरेशन मेथड। रेटरेशन के मतलब मैंने एक पॉइंट ले लिया O, अब यहां से मैंने क्या किया, ये ले लिया पॉइंट, यहां से मैं एक ही पॉइंट से मैंने क्या किया, सारे एंगल्स लेता गया। एक ही पॉइंट से मैं क्या किया, सारे एंगल्स को मेजर करता गया। अब सपोज मैंने पहला एंगल लिया था A, पहला एंगल लिया था A। अब इस एंगल से जब मैं चलते जाऊंगा, याद रखना जो आपका लास्ट एंगल है वो भी सिमिलर आना चाहिए। जो इनिशियल एंगल है वो इज इक्वल टू फाइनल एंगल होना चाहिए। अगर आपका इनिशियल एंगल फाइनल एंगल के बराबर है तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब ठीक एक्यूरेसी। तो इसमें कहते हैं कि जो मेथड है बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं माना जाता। जो एक्यूरेट मेथड माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, रेपिटेशन मेथड माना जाता है। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, क्वेश्चन फॉर मेजरिंग ए हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन 2 लाइंस फॉर बेटर एक्यूरेसी। जब बेटर एक्यूरेसी की बात आएगी तो रिपीटेशन मेथड को हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने वही बात कह दी, फिर ग्रुप ऑफ एंगल्स आर टू बी टेकन अबाउट ए कॉमन पॉइंट। मैंने अभी आपको बताया एक ग्रुप ऑफ एंगल एक कॉमन पॉइंट से, ग्रुप ऑफ एंगल एक कॉमन पॉइंट से लेके, तो कौन सा मेथड है, वो रिटरेशन मेथड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा मेथड है, रिटरेशन मेथड, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कुछ एरर्स की बात की है। देखो जो एरर्स है ना, ये एक क्वेश्चन आपको एरर्स में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एरर्स आप हम अच्छे से कर लेंगे। देखो पहला ऑप्शन, देखो जो पहला ऑप्शन है उसको देखना, पहला ऑप्शन रीड करेंगे। पहला ऑप्शन वो बोल रहा है, पहले क्वेश्चन क्या पूछा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी लिमिटेड बाय द मेथड ऑफ रिपीटेशन। वो कह रहा है जब हम मेथड ऑफ रिपीटेशन करते हैं मैं कह रहा हूं आपको एक्यूरेसी होती है। वो कह रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इलिमिनेट हो जाएगा, इलिमिनेट नहीं होगा, कैन नॉट बोला, कैन नॉट, वो इलिमिनेट नहीं होगा, वो रहेगा, एरर रहेगा ही रहेगा। तो पहला है एरर ड्यू टू इन एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन। मतलब अगर हमारी थ्योरेट में कोई एरर आता है, कोई कैलकुलेशन में एरर आता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन से, उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, बाय टेकिंग बोथ, मैं बता रहा हूं साथ में, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बाय टेकिंग बोथ फेस रीडिंग। फेस रीडिंग से मतलब क्या कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट फेस राइट फेस, दोनों फेस की रीडिंग करके लेके उनका मीन निकाल के हम कौन सा एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है, कौन सा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। सेकंड ऑप्शन, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, ऑप्शन नंबर सेकंड में उसको बता रहा हूं, ठीक है, देख लेना इसको ध्यान से। बाय टेकिंग रीडिंग एट डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्कल, एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल। वो कह रहा है कि जो एरर है वो क्या कर रहे हैं, वो रीडिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल के डिफरेंट पार्ट पे जब करूंगा तो उसको क्या कहेंगे, उससे क्या एलिमिनेट होगा, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन। ऑप्शन नंबर 3 ये भी एलिमिनेट कर देंगे हम, ये भी एलिमिनेट होता है। कौन सा एरर है, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वन ईयर। जब वन ईयर को क्या होता है, सेंट्रिसिटी मतलब अपनी जगह से सेंटर से हट जाता है, तो उसको कैसे करते हैं, उसको भी सेम वैसे, बाय टेकिंग बोथ 1 ईयर रीडिंग्स, 1 ईयर्स रीडिंग। मैंने क्या किया, देखो आपको पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एरर मैं किससे एलिमिनेट करूंगा, बाय बोथ फेस रीडिंग। दूसरा था ग्रेजुएशन वाला, वो क्या करूंगा, सर्कल रीडिंग्स, ठीक है, बाय 1 ईयर वाला किससे, सारे की पहले जो 3 के 3 ऑप्शन थे मैंने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए मैं बाय मेथड ऑफ रिपीटेशन से। बट जो ऑप्शन नंबर डी है वो एलिमिनेट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। बात को समझना, जो मैं कह रहा हूं बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। वो कह रहा है द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं डायग्राम से बताऊंगा अब होता क्या है, ठीक है, इसको पतला कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
ठीक है, ये टेलीस्कोप है आपका, ठीक है, देखना समझना बात को, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव पीस, यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन जा रही है, एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, वो कह रहा है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स। अब ये आपका जो पॉइंट है ना, ये डायफ्राम है, ठीक है। मैंने आपको बताया डायफ्राम में क्या होता है, इस तरह से होता है, जो सबने देखा होगा, एक सेंटर लाइन होती है, ठीक है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर वाले को क्रॉस हेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस हेयर कहते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से पास होके जो ऑब्जेक्टिव वाली लाइन से पास करेगी, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। कंफ्यूजिंग मत करना, दो इमेजिनरी, देखो ये भी सेंटर से जाएगी, देखो इमेजिनरी लाइन है जो क्रॉस हेयर के सेंटर से जाते हुए ऑब्जेक्टिव सेंटर से पास करेगी, उसको क्या कहेंगे हम, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब इसी लाइन को हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। पर कब, जब वो आई पीस, ये आई पीस है ना, ये मैंने बताया, ये आई पीस के सेंटर से जाते हुए ऑब्जेक्टिव के सेंटर से क्रॉस करेगी। जब वो क्वेश्चन पूछेगा कि लाइन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ आई पीस टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट जहां से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वो सेंटर लाइन बोलेगा, तो कौन सी लाइन होगी, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। बात समझ। अब दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा लाइन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राम। क्या पूछेगा, क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राम टू द ऑब्जेक्टिव सेंटर, वो क्या होगा, एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ ऑप्शन में क्या आएगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होप गाइस सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे हों, और मैंने आपको बताया था मैं सारे क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊँ, और कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को करना है आपने लाइक, शेयर, और क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।